बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स बाय आयशा और मैं हूं आयशा अनीस अहमद। आज हम आपको मज़े मज़े के कुछ ऐसे वाक़यात दिखाएंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रूनुमा हुए, जो आपको यकीनन हैरत ज़दा कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर लीजिएगा। जी, तो सबसे पहले है एक नाराज़ दूल्हा की कहानी, जो अपनी शादी वाले दिन खाना देर से मिलने पर शादी छोड़कर ही चले गए। जी हाँ, भारतीय रियासत बिहार में एक दूल्हा राजकुमार बारात लेकर शादी के मकाम पर पहुंचा तो उसका शानदार इस्तकबाल हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। फिर शादी की रसूमात जब हो गई तो खाना खुलने में देर हो गई, जिस पर दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने अपने वालिद से कहकर शादी रोकने का कहा। दूल्हे की इस हरकत पर शादी में अफरा तफरी मच गई। शादी में मौजूद इफरात और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की और दूल्हे को मनाना चाहा तो पता चला कि दूल्हा साहब तो गुस्से में अपनी दुल्हन को लिए बगैर ही तकरीब छोड़कर जा चुके हैं। इस वाक़े के बाद दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन की तरफ से मिलने वाले तमाम तहाइफ वापस किए और रुखसत हो गए। इस वाक़े की रिपोर्ट दुल्हन के वालिद ने थाने में भी दर्ज करवा दी। जी, तो अब है ऐसे 3 अफ्रीकी बाशिंदों की बारी जो ख़वातीन का रूप धार कर दुबई पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश उनको बहुत भारी पड़ी। जी हाँ, ये वाक़या है शुमाली अफ्रीकी मुल्क अलजायर का, जहाँ हुकाम ने ऐसे 3 अफ्रीकी मर्दों को गिरफ्तार कर लिया जो ख़वातीन का रूप इख्तियार किए हुए थे और एक खलीजी रियासत दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े ने तो हॉलीवुड के एक कॉमेडी फिल्म वाइट चिक्स की याद ताज़ा कर दी, जो 2004 में रिलीज़ की गई थी। इन तीनों मर्दों ने, जो सियाह फाम थे, बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और अपना आधा चेहरा नकाब में छुपा लिया था। ख़वातीन के लिबास में मलबूस इन मर्दों पर अलजायर के हुकाम को शक हुआ। उन्होंने मज़ीद तफ्तीश की तो असल सूरत हाल सामने आई, जिसके बाद उन्होंने इन तीनों को हिरासत में ले लिया। बरतानिया में तूफ़ान के दौरान एक शहरी की विग उड़ गई और इस बेचारे गंजे शख्स की ये वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बरतानवी शहरी सड़क के किनारे खड़ा है। अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और वह हवाएं उसकी विग को ही उचक कर ले जाती हैं। वो बेचारा तेज़ हवाओं में इधर उधर विग के लिए दौड़ लगाता है। उसके दोस्त ने हंसते हंसते उसकी ये वीडियो बनाकर लीक कर दी। ख्याल रहे कि बरतानिया इस वक्त ख़तरनाक तूफ़ान की लपेट में है, जिसके बाइस मामूलाते ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुके हैं। कई परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि कारोबार और स्कूल भी मुकम्मल तौर पर बंद है। बहरहाल, उस गंजे शख्स के दोस्त की ये वीडियो और ये शरारत काफ़ी वायरल हुई है। अब चलते हैं अम्मा जी के एडवेंचर की जानिब। पैदल सफ़र करना, और वो भी पहाड़ों पर, एक बहुत कठिन काम महसूस होता है। ख़ास तौर पर बुढ़ापे में तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन भारत के सूबे केरला में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चोटी को सर करके एक 62 साला खातून ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में सबसे ऊंची और मुश्किल तरीन ट्रैकिंग चोटियों में से एक, जिसे 16 फरवरी को बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 62 साला खातून ने बड़ी जानफिशानी के साथ अबूर कर लिया। ये बुजुर्ग खातून अम्मा जी बंगलोर से अपने बेटे और उसके दोस्तों के साथ यहाँ आई थीं। अपने इंटरव्यू में अम्मा जी ने बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों से वो ख़ानदानी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ थीं। अब चूँकि बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने का फ़ैसला किया। सोशल मीडिया सार्फिन उनकी हिम्मत की खूब दाद देते नज़र आ रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि केले के शेक की वजह से भी कभी किसी को तलाक हो जाए? जी हाँ, केले के शेक ने तलाक दिलवा दी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में एक शोहर ने अदालत में अपनी बीवी से अलहदगी के लिए मुनफरिद नौयत का एक मुकदमा दायर किया है। शोहर का कहना है कि मेरी बीवी रोज़ाना केले का शेक बनाकर पीती है और इस आदत का पागलपन की हद तक शिकार हो चुकी है। खातून की इस आदत से बेजार शोहर ने उसे घर से निकालकर अदालत से अलहदगी के लिए रुजू किया है। उसका कहना है कि वो इस पागल बीवी के साथ मजीद नहीं रह सकता। हालांकि उसने इस औरत से पसंद की शादी की थी। उसका कहना है कि उस वक्त ये औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब से इसने केले का शेक पीना शुरू किया है, इसका वज़न बहुत बढ़ गया है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कंजूस होने का ताना दिया, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खिलौने जैसे छोटे छोटे बर्तनों में देसी खाना बनाने वाला फनकार। जी, तो अब हम आपको एक बड़े शख्स की बड़ी मज़े की फ़नकारी दिखाते हैं। ये एक हिंदुस्तानी शख्स हैं जो खिलौने जैसे बर्तनों में मुकम्मल देसी खाना बनाते हैं और उनकी सलाहियत ने इंटरनेट सार्फिन को बिल्कुल हैरान कर दिया है। ये एक ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियत है, क्योंकि अब खाना बनाना भी एक आर्ट बन चुका है। इंस्टाग्राम पर मिनी किचन इंडिया के नाम से एक पेज है, जिस पर एक भारतीय फ़नकार अपने खाना पकाने के पूरे अमल को दिलचस्प अंदाज में शेयर करते हैं।
ऐसे ही वो एक छोटे से प्रेशर कुकर में दाल डालकर गलाकर बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनका ये छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का फ़न आजकल बहुत मकबूल हो रहा है। आजकल सोना खरीदना तो दूर की बात, देखना भी महंगा लगने लगा है। लेकिन इस हाल में भी एक शख्स पर सोना पहनने का खब्त सवार है। ये शख्स है वियतनाम से, जो अपने सोना पहनने के खब्त के हाथों कई किलोग्राम के जेवरात अपने गले और हाथों में चढ़ाए फिरते हैं, और सोना पहनने के साथ साथ गोल्ड प्लेटेड कार और मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम के सूबे ऑनग्यान से ताल्लुक़ रखने वाले इस 39 साल शख्स का नाम त्रान डक लुई है और ये पेशे के एतबार से ताजिर हैं। उनके इस खब्त की वजह से वो लोगों में मकबूल होते जा रहे हैं। आखिर इतनी कीमती धात को इस तरह से इस्तेमाल करने पर वो नज़रों में तो आएंगे ही। गुज़िश्ता 3 बरसों से त्रान डक लुई जनूबी अमेरिका में पाई जाने वाली छिपकलियों की फ़रोख्त का काम कर रहे हैं, जिनको लग्जरी पालतू जानवरों के तौर पर रखा जाता है। ये अपनी बेशुमार दौलत का मुजाहरा अपने सोने से करते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में सोना तिजारत में खुशनसीबी को अपनी जानिब खींचता है। इसलिए वो घर से निकलते वक्त जेवरात से लद कर निकलते हैं। पहले पहल वो कम ज्वेलरी पहनते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्वेलरी की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्हें ये बहुत भारी तो महसूस होता है, लेकिन चूंकि उनका शौक़ है तो वो इसे छोड़ नहीं सकते। जी, तो अब आपको एक ऐसे मज़दूर दिखाते हैं जो 60 साल की उम्र में मॉडल बनकर इंटरनेट पे छा गए हैं। जी हाँ, 60 साला मज़दूर मॉडल। एक मज़दूर जो भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 60 साल की उम्र में अचानक मॉडल बनकर इंटरनेट पे छा गए हैं। अहवाल इस खबर का ये है कि केरला के ज़िला कोझिकोड के रिहायशी ममेका ने अपनी पुरानी लुंगी और शर्ट बेचकर एक सूट और चश्मा खरीदा, जिसे पहनकर उन्होंने एक मकामी ब्रांड के लिए फ़ोटोशूट करवाया। ममेका का ये फ़ोटोशूट इंटरनेट पर वायरल हो गया है और बहुत पसंद किया जा रहा है। ममेका अपनी शोहरत की वजह फ़ोटोग्राफ़र को करार देते हैं, लेकिन इसकी एक वजह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार वेंकाइन से मुशाबहत भी हो सकती है। जबकि ममेका के फ़ोटोग्राफ़र का कहना है कि वो अपनी कंपनी के लिए ममेका से बेहतर किसी और का इंतखाब नहीं कर सकते थे, और फ़ोटोशूट की मकबूलियत भी ये बात साबित कर रही है कि वो गलत नहीं थे। जी, तो अब अहवाल हो जाए चटखारेदार मियाँ बीवी का। जी हाँ, दोनों मियाँ बीवी 6 मिनट में 12 बर्गर खाकर बिल दिए बगैर फ़रार हो गए। अहवाल इस खबर का यूँ है कि बरतानिया के एक रेस्टोरेंट ने अपने ग्राहकों को पेशकश की कि जो भी 6 मिनट में 12 बर्गर खाएगा उससे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। ये ऑफ़र सिर्फ एक शख्स के लिए थी जो 12 बर्गर 6 मिनट में खा ले, लेकिन एक जोड़े ने रेस्टोरेंट की आंखों में धूल झोंक दी। इस चैलेंज को कबूल करके दोनों मियाँ बीवी वहाँ पहुँचे और 12 बर्गर्स का ऑर्डर दिया। बर्गर खाना शुरू किए तो इस दौरान रेस्टोरेंट का अमला अपनी मसरूफियत की बिना पर उन पर नज़र नहीं रख सका, और मियाँ बीवी ने चालाकी से मिलकर 6 मिनट में 12 बर्गर ख़त्म कर दिए। जब उनसे बिल मांगा गया तो उन्होंने ये कहकर बिल देने से इनकार कर दिया कि हमने तो चैलेंज पूरा किया है, और फ़रार हो गए। रेस्टोरेंट के मालिक के मुताबिक उन्होंने जोड़े से 174 पाउंड्स वसूल करने हैं, और उन्होंने पुलिस में भी धोखाधड़ी का केस कर दिया है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही हम आपके लिए और बहुत मज़े के वाक़यात दुनिया भर से लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक से आपकी सलामती की दुआ के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।